विद्यार्थियों, ये पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है, अर्धवार्षिक पेपर उसका हुआ है 10वीं क्लास का हिंदी का। तो आपका भी ऐसा पेपर आ सकता है। चलिए देखते हैं, इसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो पहले आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो खंड अ है जो इसमें, शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पे पड़ा था? तो सभी को याद होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार जो हैं वो बाबू गुलाब राय हैं, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार जो हैं वो कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स डाल दिए हैं, उनको जरूर देख लेना। वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हो रही है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ साथ प्री बोर्ड जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आएंगे। और हमने एसएसटी की सीरीज चला रखी है, हर दिन एसएसटी के 2 वीडियो सुबह और शाम आते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें एमसीक्यू पूरे करवाए गए हैं, उसी में से एमसीक्यू आते हैं। आप एसएसटी का जब एमसीक्यू पढ़ोगे तो खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर, हमारे तो सारे एमसीक्यू इसी में से आए थे। तो उसको पढ़ लोगे तो आपका एसएसटी घंटाधार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आसानी से। आधुनिक मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1943 में हुआ। भारतेंदु के कवि कौन है? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया रीतिकाल के कवि कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है सुजान हित और यहाँ पर जो है तथा वियोग बेली के रचयिता कौन है? तो ये है घनानंद। इसके बाद जो है आपका वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अंग माने गए हैं? तो इसके 4 अंग हैं। आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं, नाम आप बता देना। हास किस रस का स्थायी भाव है? तो ये हास्य का है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अ उपसर्ग है। और जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कमेंट करके बता देना कौन कौन से हैं वो नाम। और पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है आई प्रत्यय। और इसमें एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता? तो एच प्रत्याहार में 4 वर्ण जो है ए ओ ए औ आता है, यहाँ पे ह दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है आपका नहीं आता है। इसके बाद में स्वागत में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत हो जाएगा। और यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है यद्यपि। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर देखो गद्यांश दे रखा है आपको, इस गद्यांश को देख करके पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्युत गद्यांश का सारांश लिखना है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। 2023 का मॉडल पेपर बोर्ड ने रिलीज कर दिया है, बोर्ड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यूपीएमएसपी के। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करें, या फिर मैंने इसके सॉल्यूशन दे दिए हैं तो आप सॉल्यूशन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन, सभी सब्जेक्ट करवा दिए गए हैं। आपका हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, केमिस्ट, आपका और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत और हिंदी सामान्य, इंग्लिश, ये सारे कर दिए हैं हमने सॉल्व। तो उनको देख सकते हैं। और वो पूरा का पूरा 2023 का पैटर्न नया जो आपका 20 एमसीक्यू है उसके आधारित है, तो उसको जरूर देख लेना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं और प्री बोर्ड परीक्षाओं दोनों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो इसमें रेखांकित अंश दिया ही नहीं है, अगर मेंशन नहीं किया है तो कोई भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख जाएगा उसी मॉडल पेपर में, 2022 में भी दिखेगा, 2023 में भी दिखेगा, दोनों मॉडल पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कुसंगत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसे पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है, ये आपको बता देना है। इसके बाद में जो है यहाँ पर फिर से आपको एक गद्यांश दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जो है आपको लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, और बुराई की प्रगति कैसी होती है आपको बता देना है। अगला जो है यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पहले दिया था, अब पद्यांश दिया हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश का जो है आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कर देनी है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, कृष्ण को क्या भुलाए नहीं भूल रहा है? और यहाँ पे वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन और सघन कुंज की छाही का आश्य जो है स्पष्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट जो है इसमें अलग जो है फिर आपको अथवा में दिया गया, आप वो नहीं करना चाहते तो अथवा ला कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ जो है आपको लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया ये बता देना है। और ती की लकी आतुरता प्रिय अखियां अति चारू चली चल चव्वे का आशय जो है आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों का एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देना है। सारे प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं, आपको केवल मॉडल पेपर जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अथवा में पाठ दिया गया है, इसका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ऐसे हमने पद्यांश और श्लोक सभी करवाए हैं उसमें, वह आप देख लेना। निम्नलिखित रचनाकारों के जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी में है।
आपका जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तुलसीदास, आपके सूरदास, रसखान, इन सबको उसमें करवा रखा है। मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक आपको लिख देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दे देने हैं। इसमें आपके सारे प्रश्न जो है इसमें से केवल दो ही देने हैं। अगला जो है, अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है, हमने मॉडल पेपर में करवा दिया है। किसी एक विषय पे निबंध लिखना है, मैंने सारे विषयों पे निबंध जो है मॉडल पेपर में करवा रखे हैं। आप देख सकते हैं, जीवन, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण और मानव जीवन, और साथ ही साथ स्वदेश प्रेम और संख्या विस्फोट, ये सभी को करवा रखा है मॉडल पेपर में। पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, एक एक प्रश्न छोड़ा ही नहीं है कोई भी, चाहे अथवा हो या ना हो, कोई सा भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया। सभी प्रश्नों को आंसर के साथ में दिया गया है, उनको जरूर देख लीजिए। 2022 का भी मॉडल पेपर अवेलेबल है और 2023 का भी मॉडल पेपर अवेलेबल है, फुल सॉल्यूशन के साथ। फुल मतलब फुल, केवल वहाँ पे प्रश्न नहीं दिखाए हैं आपको कि प्रश्न ये है, इसका आंसर तो ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, मुंह से नहीं बताएगा, वहाँ लिखा हुआ आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।